नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपकी दैनिक राशिफल आज का में। दैनिक राशिफल 12 सितंबर 2024 दिवस गुरुवार का राशिफल सन 2024। आज का सुविचार, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। जॉन मैक्सवेल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का दैनिक राशिफल डेली हॉरोस्कोप। मिथुन और तुला समेत किन राशि वालों को परेशानियों का सामना करना होगा और किन राशि वालों को करियर में तरक्की मिलेगी। इसके अलावा किन राशि वालों को कारोबार में धन का लाभ होगा और किन राशि वालों को नुकसान होने का डर सताएगा। राशिफल से पहले आज का पंचांग इस प्रकार है। तो चलिए अब बात करते हैं आज की पंचांग के बारे में। आज 12 सितंबर 2024 पंचांग। जानिए आज के शुभ मुहूर्त, राहु काल, प्रदोष काल समेत पूरा पंचांग। 12 सितंबर 2024 पंचांग अनुसार 12 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। जानिए इस दिन के सभी शुभ अशुभ मुहूर्त। पंचांग अनुसार 12 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात 11:32 तक रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र मूल रात 9:52 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। सूर्यास्त शाम 6:29 पर होगा। अभिजित मुहूर्त सुबह के 11:56 से दोपहर के 12:23 तक रहेगा। इसके अलावा पूरे दिन रवि योग रहेगा। अब जानिए आज का पूरा पंचांग। 12 सितंबर 2024 पंचांग। 12 सितंबर 2024 पंचांग। संवत पिंगला विक्रम संवत 2081। माह भाद्रपद, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, व्रत नवमी व्रत, दिवस गुरुवार, सूर्योदय सुबह के 5:48, सूर्यास्त शाम के 6:18, नक्षत्र मूल रात के 9:52 तक, फिर पूर्वाषाढ़ा। चंद्र राशि धनु राशि, सूर्य राशि सिंह, स्वामी सूर्य, करण बालव सुबह के 11:47 तक, तत्पश्चात कौलव। योग आयुष्मान रात के 11:15 तक, फिर सौभाग्य। 12 सितंबर 2024 शुभ मुहूर्त 12 सितंबर 2024 शुभ मुहूर्त। अभिजीत सुबह के 11:56 से दोपहर के 12:23। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:22 से दोपहर के 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:20 से शाम के 7:21 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:02 एम से सुबह के 5:01 तक। अमृत काल सुबह के 6:04 से 07:53 एम तक। निशीत काल मुहूर्त रात्रि 11:50 से 12:29 तक रात। संध्या पूजन शाम के 6:20 से शाम के 7:07 तक। दिशाशूल दक्षिण दिशा, इस दिशा में यात्रा से बचें। दिशाशूल के दिन उस दिशा की यात्रा करने से बचते हैं। यदि आवश्यक है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालकर फिर उसको लेकर यात्रा करें। 12 सितंबर 2024 अशुभ मुहूर्त, राहुकाल दोपहर 1:30 से 03 तक। क्या करे क्या ना करे, गणपति भगवान का उत्सव पर्व चल रहा है। मासिक भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। गणपति विघ्न का नाश करते हैं। किसी भी कार्य के निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने वाले देवता गणेश जी हैं। नवमी व्रत में माता दुर्गा जी की उपासना की जाती है। यह व्रत सभी लोग रख सकते हैं। गणेश भगवान की पूजा का समय चल रहा है। उनको मोदक व दूर्वा चढ़ाएं। मीठा, जल, अन्न व वस्त्र का दान करें। कुछ संत निराजल व्रत रखते हैं। आज गुरुवार है। श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। आज आपका भोजन फलाहारी हो। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कराएं। सुंदरकांड के पाठ का भी बहुत महत्व है। गणेश प्रतिमा जो घरों में स्थापित हो चुकी है उनकी विधिवत पूजा होती है। गणेश जी समस्त कष्टों का नाश करते हैं। गणपति उत्सव धूमधाम से मनाएं। हरि नाम संकीर्तन करें।
गुरु की किसी बात की अवज्ञा मत करें। 12 सितंबर 2024 गुरुवार का राशिफल। मिथुन राशि वालों के कार्य क्षेत्र में अकारण विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है। कोई भी नया कर को समझकर करें। राजनीति में विरोधी सक्रिय होंगे। रोजगार प्राप्त करने के प्रयासों को धक्का लग सकता है। कन्या राशि वालों के परिवार में पैतृक धन संपत्ति को लेकर बंटवारा होगा। किसी व्यापारिक योजना के सफल होने के योग हैं। नौकरी में आपके कार्यों से बॉस का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। किसी प्रियजन के कारण समाज में मान में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मकर राशि वाले किसी कार्य की नई शुरुआत कर सकते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में आपके बौद्धिक कौशल की सराहना होगी। कार्य क्षेत्र में नौकर चाकर आदि का सुख बढ़ेगा। मेष एरीज, मुकदमे में पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। मुकदमे की पैरवी ठीक से करें। कोई पारिवारिक विवाद झगड़े का गंभीर रूप ले सकता है। आप अपने क्रोध एवं वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी लंबी यात्रा अथवा विदेश यात्रा पर जाने से परहेज करें, अन्यथा यात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी व्यापारिक योजना में कोई गुप्त शत्रु व विरोधी व्यवधान खड़ा कर सकते हैं। राजनीति में अचानक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जीवन साथी से गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के साथ पदोन्नति हो सकते हैं। कोई कीमती वस्तु अथवा आभूषण चोरी होने की संभावना है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आर्थिक स्थिति में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पैतृक धन संपत्ति अचानक मिल सकती है। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधा आर्थिक कहासुनी का सबब बनेगी। वाहन मार्ग में बिगड़ने से समस्या के साथ धन हानि होगी। धन उधार देने में बचें। आर्थिक स्थिति चिंतनीय रहेगी। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम संबंधों में व्यर्थ वाद विवाद हो सकता है, जिससे आपका मन खराब हो जाएगा। राजनीति में विरोधी आपके मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति में पर अधिक विश्वास करने से बचें, अन्यथा धोखा हो सकता है। शराब का सेवन करने से बचें। जीवन में जीवन साथी के साथ सहयोग मिलेगा। कैसी रहेगी सेहत? स्वास्थ्य यकायक खराब हो सकता है। किसी अनहोनी की आशंका बनी रहेगी। वाहन तीव्र गति से न चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। यदि पूर्व से कोई गंभीर रोग हो तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रियजन का स्वास्थ्य खराब होने पर मन खिन्न रहेगा। योग व्यायाम करते रहे। उपाय: चांदी, चावल और दूध का दान करें। वृषभ टॉरस, कार्य क्षेत्र में नए मित्र बनेंगे। व्यापार में उन्नति संग धन लाभ होगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों की निकटता बढ़ेगी। राजनीति में सहयोगी बनेंगे। रोजगार की तलाश पूरी होगी। विवाह संबंधी कार्य में अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। सामाजिक कार्य में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। औद्योगिक धंधे के विस्तार की योजना सफल होगी। किसी में कहे सुने में न आए। किसी महत्वपूर्ण कार्य का नेतृत्व करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। विका के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा। राजनीति में आपके कुशल प्रबंधन की सराहना होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में निर्णय आपके पक्ष में आएगा। श्रृंगार में रुचि अधिक रहेगी। ऋण लेने के प्रयास सफल होंगे। किसी प्रियजन का दूर देश से घर आगमन होगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन के लेन देन में सावधानी बरतें। उधार दिया धन वापस आएगा। किसी अभिन्न मित्र से धन एवं उपहार प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से संबंध में सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा। नौकरी में उच्च अधिकारी की निकटता का लाभ होगा। धन संपत्ति प्राप्त होगी। कैसा रहेगा निजी जीवन? आंतरिक संबंध में सुख एवं आनंद प्राप्त होने से आत्म संतोष होगा। किसी वरिष्ठ परिजन से विशेष प्यार एवं सहयोग प्राप्त होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में आ रही बाधा किसी शासन अथवा प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी की सहायता से दूर होगी। आपका उनके प्रति भावनात्मक लगाव एवं सम्मान बढ़ेगा। कैसी रहेगी सेहत? स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को उचित इलाज मिलेगा। इलाज हेतु दूर देश की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपकी यह यात्रा सफल रहेगी। आमतौर पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
स्वास्थ्य उत्तम अच्छा रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम, योग आदि में रुचि बनाएं। उपाय: 10 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। मिथुन, जेमिनी, घर में परस्पर विरोधपूर्ण वातावरण बन सकता है। व्यापारिक वर्ग सरकारी नियमों से परेशान रहेगा। बंधु विरोध से बच रहे। अच्छे खराब दोनों प्रकार के समाचार मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अकारण विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है। कोई भी नया कर को समझकर करें। राजनीति में विरोधी सक्रिय होंगे। रोजगार प्राप्त करने के प्रयासों को धक्का लग सकता है। मुकदमे में अपेक्षा सफलता न मिलने से मन खिन्न हो सकता है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आवश्यकता के अनुसार धन प्राप्त नहीं होगा। व्यापार में हानि हो सकती है। कोई मूल्यवान वस्तु गुम अथवा चोरी हो सकती है। नए व्यापारिक सहयोगी तनाव के साथ हानि का कारण बन सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक व्यर्थ व्यय होने से मन खिन्न रहेगा। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम प्रसंग में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दूरियां बढ़ सकती है। माता पिता के प्रति नफरत का भाव रहेगा। लोग आपकी भावनाओं को हल्के में लेंगे। आप अत्यधिक गंभीर रूप से भावुक न हो। मानसिक दबाव बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य आपसी मतभेद हो सकते हैं। कैसी रहेगी सेहत? यदि किसी गंभीर रोग की चपेट में आ गए तो उसका ठीक से इलाज कराएं। परिवार में व्यर्थ तनाव का कारण बनेगा। उधर बेकार गंभीर रूप ले सकता है। किसी परिजन के खराब स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, जिससे आपका रक्तचाप बढ़ सकता है और मानसिक तनाव ग्रस्त हो सकते हैं। उपाय: मीठ शराब का सेवन न करें। कर्क, कैंसर, उच्च अधिकारी से घनिष्ठता बढ़ेगी। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नए व्यापार में उपहार प्राप्त होंगे। व्यापारिक मांगलिक कार्य में भाग लेने का मौका मिलेगा। घूमने फिरने के कार्यक्रम में आनंददायक समय व्यतीत होगा। समय प्राय अच्छा बीतेगा। सरकारी सहयोग से उद्देश्य पूर्ति संभव है। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। नए उद्योग धंधे की योजना सफल होगी। कार्य क्षेत्र में वाहन आदि का सुख बढ़ेगा। सामाजिक कार्य में आपके नेतृत्व की सराहना होगी। गीत, संगीत एवं मनोरंजन का समाचार मिलेगा। दूर देश की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? व्यापार में अच्छी आय होगी। नौकरी में पदोन्नति के साथ आय बढ़ेगी। किसी प्रियजन से कीमती उपहार मिल सकता है। धार्मिक कार्य में धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भूमि के क्रय की योजना सफल होगी। कार्य क्षेत्र में धन लाभ होगा। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम प्रसंग मधुरता बढ़ेगी। किसी अभिन्न मित्र से भेंट होने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी वरिष्ठ परिजन से मार्गदर्शन एवं सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। संपत्ति विवाद का कारण बन सकती है। व्यर्थ तनाव से बचें। परिवार में आया मतभेद वरिष्ठ परिजन के हस्तक्षेप से सुलझ जाएगा। कैसी रहेगी सेहत? स्वास्थ्य सामान्य ठीक रहेगा, लेकिन कोई गंभीर समस्या हो तो उसे हल्के में न लें। अपच भोजन खाने से बचें। अच्छी नींद ले। पारिवारिक वातावरण के कारण आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। रक्त संबंधी रोग की दवाई समय से लें। सकारात्मक सोच रखें। पौष्टिक भोजन लें। नियमित योग व्यायाम करते रहे। उपाय: ओम श्री वात्सलाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। सिंह, लियो, किसी अनहोनी की आशंका बनी रहेगी। अध्ययन में विघ्न बाधाओं के आने से मन खिन्न रहेगा। रोजगार के लिए बहुत भटकने के बाद भी निराशा ही हाथ लगेगी। व्यापार मन नहीं लगेगा। सरकारी विभाग की कार्यवाही का पैसा आता रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ बेवजह क्रोध करेगा। राजनीति में सफलता मिलने के योग हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु घर से दूर जाना पड़ सकता है। आध्यात्मिक कार्य में अभिरुचि रहेगी। परिवार में व्यर्थ वाद विवाद होने से मन खिन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ेंगी। यात्रा में कष्ट एवं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोई मित्र विश्वासघात कर सकता है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? व्यापार में आय कम होगी। लॉटरी, सट्टे आदि से धन लाभ नहीं होगा। नौकरी में धन मिलते मिलते रह जाएगा। बेरोजगार को थिक तंगी हो सकती है, अर्थात उन्हें भोजन प्राप्त होने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
कर्ज जिनसे लिया है वह बार बार तकादा कर अपमानित करेंगे। धन संपत्ति से जुड़े मुकदमे का निर्णय आगे खिसक जाएगा। कैसा रहेगा निजी जीवन? बिना पैसे प्रेम नहीं की स्थिति बनेगी। प्रेम प्रसंग में अकारण अनबन हो सकती है। खराब आर्थिक स्थिति का ताना परिजन बार बार मरेंगे, जिससे मन बेहद उदास एवं उत्साह विहीन हो जाएगा। सरकारी मदद से कुछ लाभ मिल सकता है, जिससे परिवार के भोजन आदि की व्यवस्था बनेगी। मन में संतोष का भाव रहेगा। कैसी रहेगी सेहत? गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को थोड़ी राहत पाने के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। उदर संबंधी रोग होने से बेहद कष्ट होगा। शराब का सेवन प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। परिवार में एक साथ कई लोग बीमार हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को हल्के में न लें, बड़ी परेशानी हो सकती है। उपाय: चने दाल गाय को खिलाएं। कन्या व गो, गीत संगीत की दुनिया से आपका नाम का डंका बजेगा। राजनीति में आपके प्रभावपूर्ण भाषण की संभावना होगी। आपकी आंख अथवा कान की कोई समस्या समाप्त होगी। परिवार में पैतृक धन संपत्ति को लेकर बंटवारा होगा। किसी व्यापारिक योजना के सफल होने के योग हैं। नौकरी में आपके कार्यों से बॉस का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। किसी प्रियजन के कारण समाज में मान में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाहन खरीदने की पुरानी अभिलाषा पूर्ण होगी। उद्योग धंधे में नए साझेदार बनेंगे। अस्त्र शस्त्रों में रुचि अधिक रहेगी। शास्त्र खरीदने की योजना बन सकती है। खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च सफलता एवं सम्मान मिलेगा। परिवार में भोग विलास सामग्री लाएंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? बिन मांगे पिता से धन प्राप्त होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में पिता का सहयोग मिलेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। शेयर लॉटरी में अधीनस्थ लाभकारी सिद्ध होगा। प्रेम संबंध में ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ हो सकता है। धन एवं संपत्ति में वृद्धि होगी। कैसा रहेगा निजी जीवन? किसी परिजन को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, जिस कारण आपको खुशी एवं गर्व का महसूस होगा। किसी पुराने प्रेम संबंध में पड़ने से बेहद खुशी होगी। अभिनय के क्षेत्र में आपके भावपूर्ण अभिनय की हर तरफ प्रशंसा होगी। प्रेम में परिजनों से वार्ता का सकारात्मक रहेगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति से भेंट वार्ता होगी। कैसी रहेगी सेहत? स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर परिवार में आपके स्वास्थ्य को लेकर हो रही चिंता समाप्त होगी। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं सावधान रहें, जिससे आप तन मन से चुस्त दुरुस्त रहेंगे। मन में सकारात्मक बनी रहेगी। किसी प्रियजन के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी। जो लोग रक्त विकार, हृदय रोग से पीड़ित है, वह थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं सावधान रहें। नियमित दवाई से ले और व्यायाम चिकित्सक की सलाह के अनुसार करते रहे। उपाय: काले तिल पानी में डालकर स्नान करें। तुला लिब्रा, व्यापार में अत्यधिक व्यस्तता रहेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने से आपके साहस एवं उत्साह में वृद्धि होगी। धन संपत्ति को लेकर कोई उतावलीपन न करें। सावधानी पूर्वक इस विषय को सुलझाएं। रोजगार की तलाश में घर से दूर जाना पड़ेगा। नौकरी में किसी अधीनस्थ से टकराव होने की योग है। क्रोध एवं वाणी पर संयम रखें। राजनीति में विरोधी कोई षड्यंत्र में फंसा सकती है। बेरोजगारों को रोजगार के लिए इधर से उधर भटकना पड़ेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को विदेश यात्रा पर जाना पड़ेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य की समस्या का समाधान पिता की सहयोग से दूर होगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता के साथ धन लाभ होगा। अतरंग संबंधों में एक दूसरे ने आर्थिक सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी परिजन से धन एवं उपहार मिलेंगे। व्यापार में आय अच्छी होगी। किसी अभिन्न मित्र से उद्योग धंधे में बड़ी सहायता मिलने से आय में वृद्धि के योग बनेंगे। कैसा रहेगा निजी जीवन? किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति से दूर जाना पड़ सकता है। किसी परिजन के खराब स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहेगी। प्रेम संबंधों में निकटता आने से बेहद खुशी होगी। प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत लोगों को वरिष्ठ परिजन से दूरी बनाकर सहयोग करेंगे।
दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। कार्य क्षेत्र में की कोई झूठा आरोप लगा सकता है, जिससे आपकी भावनाएं आहत हो सकती है। कैसी रहेगी सेहत? स्वास्थ्य में कुछ गिरावट रहेगी। किसी अनचाही यात्रा पर जाने के कारण शारीरिक थकान एवं कष्ट का अनुभव होगा। किसी गुर्दे संबंधी गंभीर रोग के प्रति बेहद सजग एवं सावधान रहें। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या को लेकर परिवार में तनाव प्राप्त रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के बिना रहना पड़ सकता है, जिससे आपको गहरा सदमा लगेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल्के में न लें। योग, प्राणायाम, व्यायाम करते रहें। उपाय: गलत कार्यों से दूर रहें। अपना कार्य ईमानदारी से करें। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। पर्यटन स्थल की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। विका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को विका में संघर्ष के संकेत प्राप्त होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण मसले पर वार्ता होगी। व्यापार में नए सहयोगी लाभकारी सिद्ध होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित होगा। उद्योग धंधे में कुछ नया करने का प्रयास सफल होगा। किसी अधूरे कार्य के पूरे होने के योग बनेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश आदि कर सकते हैं। धन के सावधानी रखें। संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए का दिन बहुत शुभ रहेगा। व्यापार में आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे। नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभ होगा। माता से धन एवं वस्त्र प्राप्त होंगे। व्यापार में पिता से आर्थिक मदद मिलेगी। किसी उद्योग धंधे की योजना हेतु दूर देश की यात्रा पर जाएंगे। कैसा रहेगा निजी जीवन? किसी वरिष्ठ परिजन के प्रति आपके मन में आदर एवं श्रद्धा का भाव रहेगा। घर में बड़े बुजुर्गों के दर्शन एवं सानिध्य को पाकर अभिभूत हो जाएंगे। संबंधों में आत्मनिर्भरता का भाव रहेगा, इसलिए परिजन के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में निकटता बढ़ेगी। किसी अभिन्न मित्र से धन एवं उपहार प्राप्त होंगे। कैसी रहेगी सेहत? आपका स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहेगा। आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। शारीरिक एवं मानसिक संतुष्टि मिलेगी। परिवार में किसी परिजन के अस्वस्थ होने का समाचार आपको मिल सकता है, इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। आप नियमित योग व्यायाम करते रहें। उपाय: हनुमान जी को गुलाब की माला और फल अर्पित करें। धनु, सजिटेरियस, व्यर्थ भाग दौड़ एवं तनाव के साथ दिन की शुरुआत होगी। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ वाद विवाद से बचें, अन्यथा झगड़ा हो सकता है। व्यापार में नए सहयोगी लाभकारी सिद्ध होंगे। नौकरी में पदोन्नति के साथ लाभ का पद मिलेगा। राजनीति में वर्चस्व स्थापित होगा। रोजगार के प्राप्त होने की बाधा दूर हो जाएगी। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। भोग विलास पर अधिक ध्यान रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ तनाव हो सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। वाहन खरीदने की पुरानी इच्छा पूर्ण होगी। सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? महत्वपूर्ण कार्य पर अधिक धन खर्च होगा। घर व व्यापारिक स्थल पर चोरी हो सकती है। सुख सुविधा पर व्यय करने से पहले एक बार जरूर सोचें। नौकरी में अधीनस्थ लाभकारी सिद्ध होगा। किसी प्रिय व्यक्ति की शादी से धन व आभूषण प्राप्त होंगे। पिता से अपेक्षित आर्थिक सहयोग मिल सकता है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर अत्यधिक धन खर्च होगा। किसी परिजन के स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा। कैसा रहेगा निजी जीवन? कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन खिन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में व्यर्थ शक करने से बचें, अन्यथा बनी बात बिगड़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। किसी मांगलिक कार्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। किसी पुराने प्रेम संबंध में पुनः मुलाकात होने से अति प्रसन्नता होगी। आध्यात्मिक कार्य में अभिरुचि बढ़ेगी। पैतृक धन संपत्ति से कोई पुरानी अभिलाषा पूर्ण होगी। कैसी रहेगी सेहत? स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। किसी खान पान संबंधी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं।
मानसिक पीड़ा से अत्यधिक कष्ट होगा। यात्रा में असुविधा होगी। कार्य क्षेत्र में कोई साथी झूठा आरोप लगाकर बॉस से डांट पड़वा सकता है, जिससे आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। पेट संबंधी गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा किसी कभी रोग से पीड़ित हो सकते हैं। योग, ध्यान, प्राणायाम करें। उपाय, ओम शुक्राय नमः मंत्र का स्फटिक की माला पर 108 बार जाप करें। मकर, कैप्रिकॉर्न, संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। अध्ययन एवं अध्यापन के कार्य से जुड़े लोगों को किसी सफलता मिलेगी। किसी अभिन्न मित्र से भेंट होगी। फौज से जुड़े लोगों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। राजनीति में आपके विरोधी परास्त होंगे। किसी कार्य की नई शुरुआत कर सकते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में आपके बौद्धिक कौशल की सराहना होगी। कार्य क्षेत्र में नौकर चाकर आदि का सुख बढ़ेगा। राजनीति में कोई महत्वपूर्ण अभियान शुरू करने की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? कोर्ट कचहरी के मामले में अधीनस्थ से निकटता बढ़ेगी, जिससे धन लाभ मिलेगा। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। नौकरी में अधीनस्थ से कारण मतभेद हो सकते हैं। भोग विलास सामग्री पर अत्यधिक धन खर्च हो सकता है। वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को कर्ज भी लेना पड़ सकता है। कैसा रहेगा निजी जीवन? दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम विवाह के कुछ लोगों को प्रेम विवाह हेतु परिजनों से सहमति मिलने से अपार खुशी होगी। मित्रों के साथ सुखाए समय व्यतीत होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी विशेष पर व्यक्ति से मार्गदर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में विरोधियों द्वारा झूठा आरोप लगाने से आपको बेहद दुख होगा। कैसी रहेगी सेहत? स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी प्रियजन से सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा, जिससे स्वस्थ होने में जल्दी मदद मिलेगी। नेत्र संबंधी रोग कुछ कष्ट देगा। गुप्त रोग से अत्यधिक पीड़ा हो सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी न करें। किसी दूर देश की यात्रा पर जाने से पहले आप अपना कुशल चिकित्सक से प्रशिक्षण अवश्य कराएं। यदि कोई गंभीर समस्या हो तो यात्रा पर जाने से बचें, अन्यथा यात्रा में अत्यधिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय, 7 प्रकार का अनाज दान करें। कुंभ, एक्वेरियस, आप अपने क्रोध व वाणी पर संयम रखें, अन्यथा परिवार में अकारण वाद विवाद हो सकता है। व्यापार में आया विघ्न किसी परिजन के सहयोग से दूर हो जाएगा। जमा पूंजी में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से निकटता बढ़ेगी। नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकटता का लाभ मिलेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। शुभ संदेश प्राप्त होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को कोई नवीन जिम्मेदारी मिलेगी। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधा दूर होने से धन लाभ होगा। नौकरी में धन एवं उपहार प्राप्त होंगे। सामाजिक कार्य पर अधिक धन खर्च करने से पूर्व आपको सोच विचार अवश्य करें। दिखावे के लिए अपने सामर्थ्य से अधिक धन खर्च करना ठीक नहीं होगा। परिवार में किसी परिजन को अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर जमा पूंजी खर्च करनी पड़ेगी। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा। किसी प्रियजन का दूर देश से घर आगमन होगा, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। उपहार प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं विश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के कारण मान सम्मान बढ़ेगा। किसी तीर्थ यात्रा पर परिवार संग जाने के योग बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में अभिरुचि रहेगी। कैसी रहेगी सेहत? खान पान संबंधी कोई रोग परेशान करेगा। किसी गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को राहत मिलेगी। आपके स्वास्थ्य में आ रही गिरावट पर आप कड़ी दृष्टि रखें। यात्रा में बाहरी के खान पान संबंधी वस्तुओं का सेवन न करें। जीवन साथी का सानिध्य एवं सहयोग आपको स्वस्थ होने में सहायक सिद्ध होगा। इलाज के लिए आवश्यक धन मिल जाएगा। आप व्यर्थ तनाव न लें। अनिद्रा से बचने हेतु आप सोने का प्रयास करें। उपाय, अपने ऊपर से 7 बार नारियल घुमाकर बहते पानी में प्रवाहित करें। मीन, पाइसेस, आप अपना काम धंधा छोड़कर मौज मस्ती में लगे रहेंगे। भोग विलास में रुचि रहेगी। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हो सकता है।
व्यापार में अपना कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की आदत बनी रहेगी। आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं करें, अन्यथा बना काम बिगड़ जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को अपने बॉस से डांट पड़ सकती है। अपनी कार्य को ध्यान से करें। उद्योग धंधे में खर्च अधिक होगा, लाभ कम होगा। उच्च अधिकारी से अकारण अनबन हो सकती है। शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? सुख सुविधा पर अधिक धन खर्च होगा। व्यापार में मन कम लगेगा। आप फालतू इधर से उधर ज्यादा घूमते रहेंगे, जिससे अपेक्षित धन लाभ नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में धन के लेन देन को लेकर व्यर्थ वाद विवाद हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा आ सकती है। धन संपत्ति विवाद गंभीर रूप ले सकता है। कैसा रहेगा निजी जीवन? दाम्पत्य जीवन में सुखद समय व्यतीत होगा। किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में धन अत्यधिक खर्च होगा। किसी अभिन्न मित्र से कोई शुभ समाचार मिलेगा। माता पिता की सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। व्यर्थ भाग दौड़ बनी रहेगी। विदेश यात्रा पर जाने की अभिलाषा पूरी होगी। संतान के सहयोग से धन से सहयोग एवं सानिध्य प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कैसी रहेगी सेहत? आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। किसी गंभीर रोग की चपेट में आ सकते हैं। बाहर के खाने पीने की वस्तुओं का सेवन न करने से बचें। यात्रा में किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की कोई वस्तु न लें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। नाक संबंधी रोग से सजग एवं सावधान रहें। किसी परिजन के खराब स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। नियमित योग प्राणायाम करें। उपाय: श्री गणेश जी को दूब घास एवं मोदक अर्पित कर आरती करें। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।